16 में। ठीक है, असेंबली डायग्राम आसान था, मैं कर रहा हूँ, कुछ था नहीं उसमें खास। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, दिस इज मोर ऑफ द सेम, कुछ खास नहीं है। दिस इज ऑल कॉल्ड डाटा कलेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करके उसको किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना, राइट। ये पिक्टोग्राम, कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या आंसर हो सकता है? सर आपने होमवर्क भी दिया था, वो आप अभी चेक करेंगे या बाद में? बता दो होमवर्क क्या क्या हमने। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था आई गेस। नहीं सर, 2 और 3 था ना। ठीक है, बुक आपके पास है? नहीं सर, बुक नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे पास वैसे इसका वो पीडीएफ डाउनलोड हुआ हुआ है। हाँ पीडीएफ है ना, उससे इसको कंपेयर कर लो। ठीक है, जहाँ कहीं एरर आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, वरना हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास ना इसकी कंप्लीशन हो जाए। ठीक है, एरर्स को देख लेना, जहाँ आए मुझे बता दो, हम फिर उसको देख लेंगे। ठीक है सर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पिक्टोग्राम्स। हम थोड़ा इसको कंपेयर करते हैं पिक्टोग्राम के अंदर क्या चीज है। सही, सो दिस इज अ पिक्टोग्राम। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे की क्या कह रही है कि दिस इज 2 बुक्स। ठीक है, अगर एक बुक लिखी है तो इसका मतलब 2 बुक्स हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी सर? तो ये 2 into 6 हो जाएगा। एग्जैक्टली, सो 12 बुक्स। ठीक है, इसी तरीके से दिस इज कॉल्ड 500,000 अराइवल। सही, एक सूटकेस इज 500,000, तो हाउ मच वुड ए बी? सर ए वुड बी हाफ ऑफ इट। हाफ हो जाएगा, तो 250,000। सही, ये हो जाएगा 250,000। और बी कितना हो जाएगा? बी इज द सेम, तो बी हम डायरेक्टली लिख देंगे 500,000। ठीक है, सी कितना होगा? सर सी उसका क्वार्टर हो जाएगा। क्वार्टर हो जाएगा, तो क्वार्टर कितना होगा 500,000 का? सर 500,000 डिवाइड बाय 4 होगा। जी, वैल्यू क्या होगी? सर ये 125,000। एग्जैक्टली 125,000। ठीक है, और डी में? सर ये 125,000 इसमें से निकाला हुआ है। राइट, सो कितना हो जाएगा, बचेगा कितना? सर 5,000 माइनस 125,000 करेंगे। सो हाउ मच इज दैट? 500,000 सर ये हो रहा है 375,000। गुड, ठीक है। Here's a set of data for the top 5 tourist destinations in 2016. Use the symbol from the first question with your own scale to draw a pictogram to show this data. अगर एक हमारे पास है 11,000, राइट? तो sir. ये कितना हो जाएगा? यहाँ कितने बनेंगे? सर तो इनको 500,000 से डिवाइड कर देंगे। राइट, तो कितना बनेगा? सर पहले का बनेगा सर 169 बनेगा पहला। ठीक है, अगर ये 169 बन रहा है तो 169 तो बना नहीं सकते, राइट? पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी। वो क्या कह रहे हैं? यूज द सिंबल फ्रॉम क्वेश्चन 1
सिंबल हमने यूज कर लिया, लेकिन योर ओन स्केल, तो आप क्या स्केल यूज करना चाहेंगे? सर 50 एक बैग जो है वो 50 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बैग भी रिप्रेजेंट करेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, नहीं सर, हमने ये 84 इसको कंप्लीट करना है, राइट? इसको तुमने पिक्टोग्राम बनाना है, ठीक है। स्केल आप खुद ही चूज कर सकते हैं। यहाँ पे था 500,000 अराइवल्स, ठीक है। आप स्केल चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यू कुड मेक दैट, यहाँ क्या 84 है ना, आप इसको 2 मिलियन कर लो। 2 मिलियन अराइवल्स, तो 2 मिलियन अराइवल्स के हिसाब से क्या बन जाएगा? 84 को हम डिवाइड करते हैं तो सर ये 42.25। 42.25, राइट। अगर हम इसको 4 मिलियन कर दें तो सर 21.125। 21.125। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 21 बॉक्सेस बना दिए ऐसे फुल, और आपने एक 1/8 बॉक्स बनाया, ठीक है। इस तरह आप इसको करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई? सर मतलब ये समझ आ गई कि उसको किस हिसाब से करेंगे। सर हमने 2 मिलियन से क्यों नहीं किया? 2 मिलियन से भी कर सकते हो। 2 मिलियन से कर लोगे तो आपको कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे? 42 और एक 1/4, ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अभी हम बना नहीं सकते, बहुत देर हो जाएगी, राइट। सो समझ में आ गई नहीं पिक्टोग्राम को किस तरह यूज करेंगे? यस सर। ये एक और पिक्टोग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन इसके आप देख लें, क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है उसके हिसाब से। Which boat caught the most fish? Caught the most fish? सर रील डील। Least fish किसने की? सर फिश टेल्स ने। सही है। How many fish did each boat catch? अगर हम शार्क बेट की बात करें तो शार्क बेट ने कितनी कैच की? सर इसको हम करेंगे 70 इंटू 6। गुड, ठीक है। क्या आ जाएगा? 420, ठीक है। यस सर। इसी तरह बाकी सबकी निकाल लोगे आप। What is the total catch for the fleet of this trip? आप इन सबको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है। यहाँ फिर आगे आगे हम बार चार्ट्स के अंदर, बार चार्ट्स है वेरी सिंपल। ये भी बार चार्ट है, ठीक है। सिंपल होते हैं इनकी, आप डायरेक्टली आपने खाली ड्रॉ करनी होती है, सही है। सर पास्ट पेपर्स में और मैंने जितना भी मतलब अभी तक सॉल्व किया उसमें से पिक्टोग्राम्स बहुत कम आए हैं। सही, उनका ज्यादा कोई वो बनता भी नहीं है असल में। देखो एज एन एग्जामिनर आप ये भी तो सोचो ना, अगर आप पिक्टोग्राम बनाते हैं तो आपको मुश्किल होगी, सही है। उसका आपने जज भी करना है कि स्टूडेंट ने सही सिंबल यूज किया है नहीं किया है, तो पिक्टोग्राम का आना बहुत मुश्किल है। सही है, आसान आपको सिलेबस कवर कराने के लिए मैंने करा भी दिया, आता नहीं, ठीक है। आते बारग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड के सवाल आते हैं, ठीक है। वो आपको ज्यादा देखेंगे, ठीक है। इवन टैली टेबल्स भी नहीं आते, ठीक है। दे आर वेरी लेस, वेरी अनकॉमन, ठीक है। ये आपके पास आ गई बार चार्ट। ये कंपाउंड बार चार्ट में आपके पास दो डाटा चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है।
ओके, ये अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि हम आगे बढ़ें, ठीक है? अब पाई के अंदर हम क्या करेंगे, पाई चार्ट्स के अंदर आपके पास परसेंटेजेस होती हैं या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर डाटा इज़, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास ये जो परसेंटेजेस है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये 2% है, तो 2% तुम ड्रॉ किस तरह करोगे? अगर आपको पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आ गया, अगर 2% आपके पास ड्रॉ करने के लिए आ गया, तो आप ड्रॉ किस तरह करेंगे? कोई आइडिया? तो 360 का 2% लेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, 360 का 2% लेंगे, आपको एक एंगल मिल जाएगा, उसको आप सेंटर से मार्क करेंगे, एंगल मिलेगा, सेंटर से मार्क करेंगे और आप निकाल लेंगे 360 का 2% कितना होगा। सर 7.2। ठीक है, सो 7.2 का आप एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, उससे आपने एंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने 5% का एंगल निकालना है तो वही सेम प्रोसीजर, 5% का एंगल निकाला, सर 18। ठीक है, 18 डिग्रीज आ जाएगा, आप यहाँ उसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 18 यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है। इसी तरीके से आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना होगा अगर आपके पास ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे उसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आई वांट यू टू ड्रॉ एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1 एज होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। ओके, बार ग्राफ्स वाली चीज हम देख लेते हैं एक दफा, ये क्या है, ड्रॉ पाई चार्ट, ड्रॉ अ पाई चार्ट, यस। और अगर हम बार ग्राफ्स की चीज देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये ड्रॉ कर लेना, ओके। देख लो एक दफा, कोई सवाल है? सर ये वाला भी बनाना है हाँ, होमवर्क ये भी में बना या लेना, अभी? 2 एंड 3। ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, एक सेकंड। ये नहीं यार, बना के देना, यस। अभी बनाने के अंदर ना फिर टाइम लग जाएगा, आई वांट टू कवर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। सिलेबस की टेंशन खत्म हो जाना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अगेन ये पाई चार्ट्स का, दिस इज अ लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन ग्राफ के अंदर हमारे पास पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इसके बाद फिर हम इसको ड्रॉ करके ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आपको कर्व्स नहीं बनानी, कोई स्ट्रेट लाइंस बनेंगे फ्रॉम ईच कोऑर्डिनेट टू द नेक्स्ट, ठीक है। सो अप्लाइंग योर स्किल्स, कलेक्ट डिफरेंट डेटा, ठीक है। यहाँ पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म इन टर्म्स ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्टिंग डेटा वाला हमने पोर्शन कर लिया, अभी हमारे पास 2 चैप्टर और बाकी हैं। आज कर लें क्या पूरा? जी सर। आज कंप्लीट कर दें सिलेबस? सर और दो क्या रहते हैं? हमारे पास इसी का है, 2 पार्ट रहते हैं, एक स्कैटर डायग्राम्स है, ये 16, और एक है हिस्टोग्राम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज 20। ज्यादा है नहीं सर आप वैसे। सर आप ओवरव्यू दे देना फिर। हाँ, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आज के दिन में, इसके बाद क्वेश्चंस दूंगा आपको होमवर्क के, वो आप देख लेना। ठीक है। एक हमें शायद ये भी देखना पड़ेगा, चैप्टर 12 जो, चैप्टर 12 इज 253।
तो इसमें आपका क्या क्या है, कंटिन्यूस डाटा वगैरह है कि नहीं? आई थिंक अपर लोअर क्वार्टाइल तो नहीं है। स्कैटर डायग्राम जी हम देख लेंगे। एवरेजेस एंड रेंज, मीन मीडियन मोड, रेंज ऑफ इंडिविजुअल डाटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्पसेस, डाटा में लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल बट विल नॉट बी ग्रुप, से ग्रुप डाटा नहीं है। ओके, तो मीन मीडियन मोड हमने देखना है मेनली। ये है एवरेज मोड जो होता है, दैट इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन। ये हमने कल देखा था, राइट? मीडियन क्या होता है? मीडियन के अंदर द मिडिल वैल्यू व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, आपने लोएस्ट टू हाईएस्ट डाल दिया, उसके अंदर आपके पास कौन सी वैल्यू है जो के सेंटर में पड़ रही है, उसको हम कहते हैं मीडियन। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर द नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल डाटा सेट अगर हमारे पास है 3 4 5 6 6 10 11 12 12 12 12 18, तो हम इन सबको ऐड करेंगे एंड डिवाइड दैट बाय द नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज की हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आप 11 को टोटल से डिवाइड कर देंगे। 99 टोटल बन रहा है, ओवर 11 गिव्स यू 9। ओके, कोई क्वेश्चन? मीन मीडियन मोड क्या वाले सर? सर मीन तो ये हो गया, और मीन तो मतलब इसकी एवरेज होगी एक तरीके की। एवरेज है, यस ओके, यस। और मोड है जो मतलब इनके दरमियान में जो नंबर आ रहा है, या नहीं 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 नहीं, मोड है जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डाटा सेट को देखें तो मोड क्या होगा? मोड वुड बी 12। ओके ठीक है। और मीडियन ठीक जो है, है वो जो मीडियन क्या होगा? सेंटर वैल्यू। ठीक है, हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 11 वैल्यूज हैं। 5 एक तरफ कर ली, 5 एक तरफ कर ली, ये हो जाएगा मीडियन। ठीक है। सो 10 इज द मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने सीधी खड़ी कर दी सारी वैल्यूज, तो बीच वाली जो है वो मीडियन हो जाएगी। ओके, सिमिलरली डायग्राम्स हमने देख लिए था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज। ये हमने देख लिया मीन मीडियन मोड क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर पेयर होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मीडियन निकालना चाह रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट द मीडियन हियर इन दिस क्वेश्चन, लेकिन आपके पास जब हम इवन नंबर ऑफ डाटा सेट है, राइट? सो आपने इस साइड से काट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास दो मीडियन आ रहा है, पेयर के अंदर मीडियन दो आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, which will give you 6, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फिर ठीक तो है, मतलब अगर ये दो नंबर नोटिस, डिफरेंट भी होए तो तब भी ऐसे ही होगा। तो वो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो भी एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। You are left with a middle pair rather than a single value. Notice the position of the first value in this middle pair is 20 over 2, 10. Adding an extra 11, size 11 does not change the median of the board in this example, but what will have happened to mean? Okay. सही है, अगेन ये देख लो। कोई सवाल? नो सर। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे इस डाटा सेट का मीन मीडियन मोड निकालना है, क्वेश्चन 1, इसमें मोड बताओ क्या होगा? मीडियन, मीन तो आप निकाल लेंगे, मोड क्या होगा? सर इसमें मोड 12 होगा। दो बार आ रहा ए है ना। पार्ट 1, ए पार्ट 1 इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, और मीडियन क्या हो जाएगा? एक
एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, बीच में एक वैल्यू आ गई, यस सर 9, तो इसका मीडियन 9 मीडियन क्या हो जाएगा? 9। 9। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इसका मीडियन निकालते हैं। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, दो बीच में रह गए। अब क्या करेंगे? तो सर 8+2 करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अच्छा नहीं, एक हमने गलती किया, एक हमने गलती की, सॉरी। पहले हमने इसको अरेंज करना होगा इनटू असेंडिंग ऑर्डर मीडियन निकालने के लिए। तो 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3, 5 5, 6 6, 9, 10 10, 12 और 12, 12, 13। 13। ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 9 आ गया वापसी। ठीक है, हमने वैसे तो सही निकाल लिया, लेकिन हमेशा इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? 2, 3, 5 5, 5, 6 है, 7 7, होगा 8, 8, 8, 3 8 आ गया, फिर 9 9। और 8 3 दफा है, 2 दफा, सर 3 दफा। एक नंबर कम कैसे हो गया? 5 2 5 भी 2 लिखे हैं। 8 2 2 3 3 5 5 5 सर 2 आपने एक दफा लिखा है। 7 7। अच्छा, 2 एक दफा। टू। ठीक है, अब यहाँ से हम जाते हैं, वो एक एक 5 और 7 आ रहा है, राइट? सो 5 और 7 को अगर हम सर 5+7 करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास 6 आ रहा है। वो क्या होगा, मोड क्या होगा इसका? बी का मोड क्या होगा? सर डी का मोड, इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में तो है नहीं सर डी। बी का, अच्छा बी 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 सॉरी। बी बी। मोड क्या होगा इसका? सर इसका मोड 8 होगा, वो गुड, 3 दफा आया। एग्जैक्टली, सही। ठीक है, सो मेनली हमारे पास यही है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। बाकी फिर हम जो पासिपस पे आएंगे तो हम देख लेंगे क्या। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास स्टेम एंड लीफ आ जाए तो यहाँ क्या होगा, मोड क्या होगा? सर यहाँ पे पहले वाले में 6 होगा, दूसरे वाले में ठीक है, सर अगर दो नंबर्स इक्वली आ रहे हो तो हम दोनों को मोड़ लेंगे। सॉरी, सर अब जैसे अब कोई सीक्वेंस है और उसमें मतलब दो नंबर्स हैं, वो दो बार इक्वली और सेम अमाउंट में आ रहे हैं, मतलब अब अगर 5 और 3 दो दफा आ जाए किसी सीक्वेंस में तो उसमें हम मोड किसको लेंगे? अगर मोड डबल आ जाए, यस सर। ठीक है ना? अगर मोड डबल आ जाए, आई बिलीव उसका फिर एवरेज लेते हैं, अगर आपका सेम मोड हो तो।
there is no mode. There can be more than one mode. ठीक है, ठीक है सर। तो उसके अंदर 5 और 3 जो अगर आपके पास दोनों को सेम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रही है तो आप दोनों को मोड काउंट करेंगे। तो सर हम 5 और 3 लिखेंगे आंसर में। अगर आपके पास इस तरह की डाटा सेट आ रहा है जिसमें दोनों, ठीक है, नाउ दिस इज इन ए स्टेम, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड? सही है, सो मिनिमम से मैक्सिमम कितना सर्व हुआ? मिनिमम क्या हो जाएगी? ये। मैक्सिमम क्या हो जाएगी? ये। समझे? ये बात समझ नहीं? ठीक है सर। सर तो 2 मतलब मिनिमम कस्टमर्स हैं और 21 मैक्सिमम कस्टमर्स हैं। राइट, सो हाईएस्ट हो जाएगी आपका 21 और लोएस्ट हो जाएगी 2, सो 19 कस्टमर्स आपकी रेंज है विद इन दैट। ओके। ठीक है, व्हाट इज द मॉडल नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड? मॉडल क्या हो जाएगा? मोस्ट रिकरिंग। मोस्ट रिकरिंग वंस ही है। सर मैं समझा नहीं। मॉडल, मोड। ठीक है, अगर सर हम इसको 3 है। एक्सट्रापोलेट करें, सुनो, अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास आएगी फुल लिस्ट जो होगी वो होगी 02, 05, 05, 06, 06, 06, 06, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? सर 06। 06. 6 is the value that appears most often, say, which is the modal number of customers served. Determine the median number of customers served. अब मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन के लिए हमें इनको सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 06 लिख लिया, 06 लिख लिया, 06 लिख लिया, उसके बाद हमने इसको और मजीद आगे एक्सटेंड कर दिया। तो सर 11 हो गया, 13 हो गया, और इन सारों को ऐड कर देंगे और फिर इनका वो एवरेज निकालेंगे, राइट? मीडियन मीडियन निकालना। 11, 13, 13, 15, 15, 16, 17, 17 और 21। ठीक है, अब हम कैंसिल करेंगे, मीडियन निकालना। 5, 17, 5, 17, 6, 16, 6, 15, 6, 15, 6, 13, 11 और 13 आ गए साथ में, राइट? सो अब क्या करेंगे? 11 + 13 और डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 12। अच्छा, क्या आ रही वाली? सर 12 आ रही है मीडियन। मीट आ रही, ठीक है। अब हाउ मेनी कस्टमर्स वर सर्व्ड टुगेदर ड्यूरिंग दिस शिफ्ट? अब डी और ई ट्राई करो। सर 12 आ रही है मैं सी की।
सर सी की 12 आ रही है। ओके वीडियो ओके ही सर। करें। हाँ सर अब हम जीरो, अब हम इन सारों को ऐड कर देंगे। सर 174 आ रहा है। सर डी का आंसर 174 है और ई का आंसर 14.5 है।
सर 174 डी का और 14.5 ई का। Okay. Are you done with part D and E? यस सर, मैं आपको 4 बार आंसर बताया था। मैं देखता हूँ क्या आ सर रहा है पार्ट डी का। सर 174 और ई का 14.5। सही, गुड। ई का 10.875 आ रहा है। 174 आपका टोटल कस्टमर्स है और आपका टोटल डाटा वैल्यूज कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 14 14 और 2 16 वैल्यूज थी आपके पास टोटल वैल्यूज। तो 174 डिवाइड बाय 16 होगा। ओके सर, फिर मेरा वो गलत हो गया था। ठीक है, ठीक सही। है सर। आज यहीं तक रखें, आगे कंटिन्यू करना। फिर हमारी एक और क्लास होगी, उसके अंदर फिर हम फिनिश कर लेंगे। सर फिर अगली क्लास में रखिए। ठीक है, ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।